कक्षा 7 हिंदी मंजरी पाठ 5 निज भाषा उन्नति। इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, कवि ने फूट के कारण होने वाले विनाश के उदाहरण दिए हैं। यथा रावण और विभीषण की फूट के कारण लंका का नाश, कौरवों व पांडवों की फूट के स्वरूप महाभारत का युद्ध। गा है पृथ्वी और जयचंद की आपसी फूट के कारण यवनों को भारत आगमन। इस विषय पर शिक्षक के साथ चर्चा करके फूट के कारण और दुष्परिणाम को संक्षेप में लिखिए। उत्तर है, रावण और विभीषण के बीच का फूट का कारण था उनके विचारों और संस्कारों में अंतर होना। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने सीता को धोखे से अपहरण कर लिया था, अतः रावण को व्यभिचारी भी कहा जाता है। परंतु उसके विपरीत विभीषण धार्मिक प्रवृत्ति का चरित्रवान व्यक्ति था। रावण द्वारा सीता के अपहरण करने पर उसने आपत्ति जताई, क्योंकि उसके अनुसार यह कार्य नीति एवं मर्यादा के विरुद्ध था। इसलिए उसने रावण से अनुरोध किया कि वह सीता को वापस राम के पास भेज दे, परंतु रावण ने उसे कार कहकर दुत्कार दिया। रावण द्वारा दुत्कारे जाने और अपमानित किए जाने से आहत विभीषण राम के पास पहुंच जाता है और उन्हें रावण और लंका से जुड़े रहस्य बता देता है, जिसके फलस्वरूप रावण युद्ध में राम द्वारा मारा जाता है। रावण का सर्वनाश ही दोनों भाइयों के बीच की फूट का दुष्परिणाम था। खा है, कौरवों पांडवों से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उनके हिस्से का राज हड़प लिया था, उन्हें तरह तरह की तकलीफें दी, उनका बार बार अपमान किया। कौरवों के अन्याय की हद तब हो गई जब उन्होंने उनके द्वारा परिश्रम से स्थापित किया गया राज भी उन्होंने जुए में धोखे से पांडवों को हराकर प्राप्त कर लिया और भरे दरबार में द्रौपदी का अपमान किया। फलस्वरूप पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिससे दोनों तरफ के अनेकों सूरवीर मारे गए। अंततः दुर्योधन भी मारा गया, जिसके सारे सगे संबंधी और भाई पहले भी मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के अलावा कुरु वंश में कोई भी नहीं बचा। कौरवों का सर्वनाश तो इस युद्ध का दुष्परिणाम था ही, पांडवों के पुत्र का भी कम उम्र में मारा जाना और विश्व के अनेक सूरवीरों को मारा जाना एक और भयावह परिणाम था। गा पृथ्वी राज और जयचंद के आपसी फूट का कारण था। जयचंद की पृथ्वी राज के बढ़ते शौर्य से ईर्ष्या का होना उनके बीच विद्वेष का मुख्य कारण। जयचंद की पुत्री संयोगिता को भी माना जाता है। संयोगिता पृथ्वी राज से प्रेम करती थी, परंतु जयचंद ने उसके स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया था। पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। फलस्वरूप अब वह जयचंद की नफरत पृथ्वीराज के लिए और बढ़ गई। इसका प्रतिशोध उसने इस तरह लिया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया तो जयचंद ने इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। गौरी पहले भी पृथ्वीराज से युद्ध करके 2 बार पराजित हो चुका था, परंतु जयचंद की सहायता पाकर इस बार पृथ्वीराज को हराने में सफल रहा, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत के कई हिस्सों व वनों का साम्राज्य स्थापित हो गया। यहाँ तक कि गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा और उसके राज्य पर भी आक्रमण कर दिया। अगला प्रश्न है, यदि आपको अपनी बात हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में कहने के लिए कहा जाए तो आप किस भाषा को चुनेंगे? हिंदी भाषा को, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मुझे इसका ज्ञान है। अगला प्रश्न है, निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा? उत्तर है, अपनी भाषा उन्नति करने से अपने धर्म, मान सम्मान और कार्य व्यवहार की उन्नति होगी। अगला प्रश्न, हमें अपनी भाषा का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए? उत्तर है, हमें अपनी भाषा का प्रसार सरकारी कामकाज, अदालत आदि में करना चाहिए। साथ ही ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा का विस्तार विदेशों में भी हो सके। अगला प्रश्न, कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किस किस को बढ़ाने की बात कही है? उत्तर है, कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त धर्म, मान सम्मान, एकता और आदि को बढ़ाने की बात की है। अगला प्रश्न है, कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया? उत्तर है, कवि ने महाभारत युद्ध का कारण कौरवों और पांडवों के बीच आपसी फूट को बताया है। अगला प्रश्न, निम्नांकित पंक्तियों का आशय कीजिए। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। इसका उत्तर है, कवि का आशय है कि निज भाषा के समान के प्रचार प्रसार से अपने धर्म, मान सम्मान, कार्य व्यवहार आदि में उन्नति होगी। अगला है, जो जग में धान, मान और बल अपनी राखन होए तो अपने घर में फूले फूट करोचनी कोय। इसका उत्तर है, कवि कहना चाहता है कि यदि संसार में अपने धन, मान और बल की रक्षा करनी है तो अपने घर में भूल से भी फूट मत होने दो। अगला प्रश्न है, शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके तत्सम उनके समक्ष सामने ही
दिए गए हैं। अगला प्रश्न, निज भाषाोन्नति है असोन्नति को मूल। निज भाषा का ज्ञान मिटे न ही को सूल। उक्त पंक्तियों में आए मूल और सूल शब्द तुकान शब्द हैं। कविता से ऐसे ही तुकान सब छांटकर उन शब्दों के आधार पर कुछ पंक्तियां रचिए। उत्तर है, आ गए बेपरदेश से अजब अनोखी बात, मेरे लिए तो आ गई आज की वाली रात। पाठ समाप्त।